हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। सो अगर आप यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, एंड ये सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको स्पेशल ध्यान देना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। ज्यूरिस्प्रूडेंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किया है, आप बिल्कुल यहाँ पे इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, राइट। स्पेशली अगर मैं हिस्टोरिकल की बात करूँ, एनालिटिकल की बात करूँ, या आपका दिस सोशियोलॉजिकल स्कूल है, ये सब काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बाकी तो देखिए आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है, राइट। इसके अलावा लॉ एंड मोरालिटी ऐसा टॉपिक है जो कि फ्रिक्वेंटली देखा गया है इन रिसेंट ईयर्स। इसके अलावा आपके जो आपके लीगल कंसेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, राइट, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एंड इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज़। ऑलराइट। सो ये बेसिकली भी ये वीडियो आपको बस ये हाईलाइट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिसको आपको नहीं इग्नोर करना चाहिए, राइट। सो इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको बाकी टॉपिक्स इग्नोर करना है, बिल्कुल आपको सारा सिलेबस पढ़ के जाना है। You shouldn't ignore any of the topic, but these are the some of the topics which is being repeatedly asked in the exam. Now under constitution FR तो आपका देखिए पेट टॉपिक है, यहाँ से चीज़ें पूछे जाती हैं। इसके अलावा आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी है, ये सब चीज़ों को आपको आर्टिकल वाइज आपको याद रखना है, राइट। सीक्वेंस भी आपको ध्यान देना है। देन आपका यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, राइट, प्रेसिडेंट हो गए, ओके। एंड उनका ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है, राइट। इसी से आपको, एंड ये चीज़ें आप इंडेक्स से भी आप कवर कर सकते हो अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बच रहा है तो। इसके अलावा आप थोड़ा सा यूनियन जुडिशरी भी आप देख लीजिए। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी रिपीटेडली पूछे जाते हैं फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिन में आप जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू और थोड़ा सा जो आपके नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, आप बिल्कुल आप उन चीज़ों को भी देख के जाइए क्योंकि पूछ लिया जाता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज PIL एंड आपका IHL जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। So sources of international law very much asked category under UGC NET exam, right? Then है आपका recognition वाला जो topic आता है of states and government, and then है उसके बाद आपका law of treaties। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है, रिवाइज भी करना है। और IHL में देखिए आपका जितने भी आपके कन्वेंशंस हैं, राइट, जेनेवा कन्वेंशंस वाले जो पॉइंट्स हैं, ये आप अच्छे से करके जाइए। Now, again, if you are preparing for June attempt, so Juris is offering a fast track pack जिसमें कि आप क्रैश कोर्स अगर आप लेना चाहें, ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बचा है, तो आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, या आप मॉक सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, राइट। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक्स, एंड इसमें से आप कोई भी कंबाइंड भी आप ले सकते हैं, या आप दोनों भी अलग अलग भी खरीद सकते हैं। एंड इट फॉर दैट यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर जो कि मैंने स्क्रीन पे भी दिया है, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देन आता है आपका लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स में आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी आ गई, राइट। एंड देन उसके बाद ऑफेंसेस, सी ओवरऑल IPC जो आपका द न्यू BNS, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। आपको करस्पॉन्डिंग सेक्शंस देखते हैं, स्पेशली जो आपके जनरल एक्सेप्शंस है, राइट, जनरल डिफेंसेस हैं, सॉरी, वो वाला आपको अच्छे से देखना है, एंड आप उससे करस्पॉन्डिंग सेक्शंस भी आप देख लीजिए। बाकी जो आपकी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ह्यूमन बॉडी है, ये आप बेयर एक्ट इंडेक्स से ही आप सिर्फ देख सकते हैं, एंड ऐसे करस्पॉन्डिंग सेक्शंस आपको जितना याद हो सके आप उतना देखिए। देखिए अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि बेयर एक्ट बहुत पढ़ना IPC का थोड़ा सा इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इंडेक्स आप पढ़ के जाइए तो काफ़ी आप सेफ
साइड में हो सकते हैं। ये मैं उन लोग के लिए सजेशन दे रही हूँ कि जिनको बहुत ही जल्दी में ख़त्म करनी है चीज़ें या जिनको टाइम नहीं मिला है प्रिपरेशन करने का। ओके, तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ क्विक शॉर्ट कि आपको एकदम नहीं टाइम मिल रहा, आप इंडेक्स देख लीजिए आईपीसी का, तो बहुत आप सेफर साइड में रहोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपका। नाउ देन वी हैव गॉट टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में आपका देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी दिया गया है एंड मोटर व्हीकल भी दिया गया है एंड साथ में कंपटीशन एक्ट भी दिया गया है। कंपटीशन से भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड बहुत ही बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करूँ तो आपको कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन लॉज एंड जितने भी उसके एडजुडिकेशन अथॉरिटी हैं, राइट, काउंसिल हैं, रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये सब आपको देखना है क्योंकि अब ठीक से पूछा जा रहा है। मोटर व्हीकल की बात करें तो यहाँ से कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन, काफ़ी रेयर ही होता है, वरना 1 क्वेश्चन ही आता है मोटर व्हीकल एक्ट से। ओके, सो आप वो एक बार एंड जितना आपको सिलेबस में दिया है आप उतना देखिए। अगर मैं टॉट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉट देखना है, राइट, जनरल डिफेंसेस भी देखने हैं आपको एंड उसके अलावा जो आपको नेग्लिजेंस और न्यूसेंस वगैरह हैं, ये सब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टॉट भी काफ़ी आपका देखा जाए तो थोड़ा इजी सब्जेक्ट मैं मानती हूँ टॉट को, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आपके या तो केस लॉस पूछेंगे या तो प्रिंसिपल्स पूछेंगे, राइट। तो बहुत बॉदर करने वाले क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी जिसमें कि बाकी यूनिट्स के भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स में कवर करूँगी। अगर आपको कोई भी और टॉपिक में इंटरेस्ट है या आप चाहते हैं कि मैं ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक कवर करूँ, so do let me know in the comment section box. Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends and do not forget to subscribe to this channel to get the further updates.